प्यारे मित्रों, हिंदी भाषा साहित्य के अंतर्गत हम लोगों ने पाली, प्राकृत और अपभ्रंश की जो अवस्थाएं हैं, उनकी ध्वनि विशेषता, व्याकरणिक विशेषताएं और महत्वपूर्ण बातें जानी। आज हम लोग पढ़ेंगे अवहट्ठ, जो मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम अवस्था है, उसको पढ़ेंगे। क्योंकि पाली, प्राकृत और अपभ्रंश है ना, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हमने पढ़ लिया है। और अपभ्रंश के बाद जो मध्यकालीन आर्य भाषा की जो अंतिम अवस्था है अवहट्ठ, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अवहट्ठ शब्द संस्कृत शब्द अपभ्रष्ट का तद्भव रूप है। इस संबंध में एक समस्या यह है कि अपभ्रंश और अवहट्ठ दोनों शब्द समानार्थी हैं, क्योंकि दोनों ही भ्रष्ट भाषा को व्यक्त करते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या अवहट्ठ अपभ्रंश से अलग है, एक स्वतंत्र भाषा है। अपभ्रंश से अलग एक स्वतंत्र भाषा है। यह समस्या इसलिए और जटिल हो जाती है क्योंकि उस काल के जितने भी कवियों और विद्वानों ने तत्कालीन भाषाओं के नाम गिनाए हैं, उन्होंने या तो अपभ्रंश का नाम लिया है या अवहट्ठ का। किसी ने भी इन दोनों का नाम एक साथ नहीं लिया या लिखा। इससे यह संभावना प्रतीत होने लगी कि ये दोनों नाम एक ही भाषा के हैं, जिनमें से कहीं किसी का एक का प्रयोग होता है और कहीं दूसरे का। आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों ने अनुसंधानों से आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों के अनुसंधानों से अब यह साबित हो चुका है कि अवहट्ठ केवल एक भाषिक शैली नहीं बल्कि एक स्वतंत्र भाषा है। इस भाषा का काल लगभग 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच स्वीकार किया गया है। यद्यपि साहित्यिक प्रयोग की दृष्टि से यह भाषा 14वीं शताब्दी तक दिखाई देती है। सदेश राशक तथा कीर्तिलता इस भाषा से संबंधित दो प्रमुख रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त वर्ण रत्नाकर और प्राकृत पैंगलम के कुछ अंश, बाहुबली रास आदि भी इनके स्रोत के रूप में स्वीकार किए जाने वाले ग्रंथ हैं। कीर्तिलता में तो विद्यापति ने स्पष्ट संस्कृत की तुलना में अवहट्ठ को वरीयता देने की बात कही है। सक्य बाणी भुजन भावई पायु रस को मम नपावई देसी बना सब जन मिठा तम तय सण जपहों अवहट्टा। तो ये विद्यापति की रचना है और इससे बहुत क्वेश्चन आ चुका है। ये थर्ड लाइन देख रहे हैं, देसिया बाणना सब जन मिठा तम तय सण जपहों अवहट्टा। इससे बहुत सारे प्रश्न बन चुके हैं, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अब हम लोग ध्वनि संरचना जानेंगे अवहट्ठ की। अवहट्ठ में प्रयुक्त होने वाले स्वर निम्नलिखित है। ह्रस्व स्वर की बात करें तो अ, ई, उ, ए, ओ है। वहीं दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ओ, औ हैं। स्पष्ट है कि अपभ्रंश के सभी स्वर के अतिरिक्त अवहट्ठ में दो अतिरिक्त स्वर मिलते हैं, ए और औ। संस्कृत में ये दोनों स्वर संध्यक्षर के रूप में थे तथा इनका उच्चारण ऐ तथा औ के रूप में होता था। अवहट्ठ में ये पहली बार सरल स्वर बनकर उभरे, जैसे बैल और चौड़ा। संस्कृत के शब्द में री का प्रयोग बना हुआ था, किंतु तद्भव शब्दों में री के स्थान पर अ, ई, ए और उ का प्रयोग तेजी से बढ़ने लगा था। यह प्रवृत्ति शुरू तो अपभ्रंश में ही हो गई थी, अवहट्ठ में आकर और बढ़ने लगी, जैसे पृच्छ का पुच्छ हो जाना और हृदय का हिय हो जाना। अनुनासिकता के संबंध में अपभ्रंश में 3 प्रवृत्तियां दिखती हैं। अवहट्ठ में उनमें से एक प्रवृत्ति अकारण अनुनासिकता बनी हुई है। उदाहरण के लिए द्युत का जुआ हो जाना, निद्रा का नींद हो जाना, ग्रीवा का गीम हो जाना। अवहट्ठ की ध्वनि संरचना में एक खास प्रक्रिया दिखती है, जिसे क्षति पूरक दीर्घीकरण कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों को सरल करने के लिए अपभ्रंश में दोनों व्यंजनों में से एक द्वितीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसी का अगला चरण क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण है। द्वितीकरण की प्रक्रिया में संयुक्त व्यंजनों की क्षति हुई है, उसकी पूर्ति के लिए आदि स्वर को दीर्घ बनाने की प्रवृत्ति का विकास हुआ है। यह प्रवृत्ति बहुत सीमित मात्रा में अपभ्रंश में भी थी। अवहट्ठ में इसका प्रयोग बढ़ा और पुरानी हिंदी में तो यह प्रमुख प्रवृत्ति बन गई, जैसे मित का मीत हो जाना, कम का काम हो जाना, अज का आज हो जाना और हथ का हाथ हो जाना।
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि द्वितीय व्यंजनों को जो है बदल दिया गया। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ लगाने की प्रवृत्ति समाप्त होने लगी। जो स्त्रीलिंग शब्द आकारांत थे वे भी प्रायः अकारांत होने लगे, यानी आ से अकारांत हो गया। जैसे शिक्षा से बन गया सीख, भिक्षा जहाँ आ कारांत था वहाँ भीख यानी अकारांत हो गया। अवहट में स्वर गुच्छों में संधि या संकोच एक विशेष प्रवृत्ति है। स्वर गुच्छों की प्रवृत्ति अपभ्रंश में बढ़ी थी, जैसे अंधकार का अंधआर, उपवास को उपवास। अवहट में सरलीकरण के दूसरे चरण में ये स्वर गुच्छ इस प्रकार हो गए, जैसे अंधआर का अंधार, उपवास का उपास। ईश्वर संकोच की प्रवृत्ति कारण यह हुआ कि यदि किसी शब्द में एक जैसे स्वर 2 बार आते थे तो उनमें से एक का लोप हो गया, जैसे धरित्री का धरती, गृहिणी का घरणी। अवहट की व्यंजनमाला इस प्रकार थी: क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ अड़, ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ म, य र ल व, दंत स ह। स्पष्ट है कि इसमें अपभ्रंश की व्यंजनमाला के अतिरिक्त ड और ढ 2 नए व्यंजन विकसित हुए थे। संस्कृत के संयुक्त व्यंजनों का द्वितीयकरण प्राकृत से ही चला आ रहा है, जैसे कर्पूर का कपूर हो जाना। यह प्रवृत्ति अवहट में भी चलती रही। कहीं कहीं व्यंजनों में अकारण द्वितीयकरण भी दिखता है, जो अवहट की अपनी विशेषता है, जैसे कमान का कम्माण हो जाना, दुकान का दोकान हो जाना। शब्दों के मध्य में आने वाले अल्प प्राण तथा महाप्राण व्यंजनों में जो परिवर्तन अपभ्रंश में आने लगे थे वही अवहट में भी आ रहे थे, किंतु उनकी मात्रा काफ़ी बढ़ गई थी। क, च तथा त वर्ग के अल्प प्राण व्यंजनों क, ग, च, त, द का अ या य में रूपांतरण होता रहा तथा महाप्राण व्यंजनों ख, ग, थ, ध, म आदि का ह में, जैसे यदि का जई बन गया, यहाँ य को जक बना दिया गया और द को ई बना दिया गया। मुँह का मुँह बन गया, मेघ का मेह बन गया। अवहट की व्याकरणिक संरचना। अपभ्रंश की तरह अवहट में भी व्याकरणिक कोटियों में तीव्र परिवर्तन घटे। ये परिवर्तन इस प्रकार है: पहला परिवर्तन संज्ञा तथा कारक व्यवस्था से। संज्ञा के स्तर पर अपभ्रंश में चल रही सरलीकरण की प्रवृत्ति और अधिक विकसित हुई। अवहट में इस दृष्टि से निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई देती हैं। पहला, सभी प्रतिपादित स्वरांत हो गए। व्यंजनांतता की प्रवृत्ति पूर्णतः लुप्त हो गई। अधिकाधिक प्रतिपादित अकारांत होने लगे, इससे रूप रचना और सरल होने लगी। निर्भिक्तिक तथा लुप्त विभिक्तिक प्रयोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई, इससे वाक्य में शब्दों का क्रम निश्चित होने लगा। ऐसे वाक्यों में न विभक्ति होती थी न प्रसर्ग। कुछ प्रयोग ऐसे दिखाई देते हैं जिनमें विभक्तियाँ और प्रसर्ग दोनों मिलते हैं, जैसे युवराजनिहि मांछ तानिहि केरो पुत्र। इस उदाहरण में निहि विभक्ति तथा मांछ और केरो प्रसर्गों का प्रयोग द्रष्टव्य है। कुछ प्रयोग ऐसे मिलते हैं जिनमें स्वतंत्र रूप से प्रसर्ग दिखाई देने लगे हैं। दरअसल लुप्त विभक्तिक प्रयोगों से भाषा दुरूह होने लगती है, अतः प्रसर्गों का प्रयोग बढ़ना स्वाभाविक ही था। अवहट में निम्नलिखित प्रसर्ग पाए जाते हैं: कर्ता में ने का प्रयोग, अपादान में से और संयुग का प्रयोग, कर्म में के ही, संबंध में का के की, केर केरा का प्रयोग, करण में सऊ और से का प्रयोग, अधिकरण में मांछ और मही का प्रयोग, संप्रदान में के ही और लागी का प्रयोग। ही विभक्ति या प्रसर्ग का प्रयोग प्रायः सभी कारकों में होता रहा। कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने तो इसी को अवहट की सबसे बड़ी विशेषता माना। अपभ्रंश का ही प्रायः ही हो गया। ही क्या हो गया? ही हो गया। जैसे जलहि का जलहि, मणहि का मनहि। कर्ता की ए विभक्ति को डॉक्टर नगारे ने अपभ्रंश की सबसे प्रमुख विशेषता माना है। लिंग संरचना। अपभ्रंश की भांति अवहट में भी 2 ही लिंग है, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के नपुंसक लिंग को अपभ्रंश ने ही अस्वीकार करना आरंभ कर दिया था। अवहट में भी यही प्रवृत्ति बनी रही। यह प्रक्रिया द्रुत गति से चलने के कारण एक समस्या पैदा हुई।
नपुंसक लिंग के शब्दों के लिए नए लिंग का निर्धारण करना कठिन हो गया। जो नए नए शब्द विदेशी संस्कृतियों से आ रहे थे, ये समस्या उन शब्दों के साथ भी थी। कुल मिलाकर लिंग निर्धारण को लेकर इस भाषा में जटिलता बनी रही। वचन व्यवस्था। अपभ्रंश में संस्कृत के 3 वचनों के स्थान पर 2 वचनों के प्रयोग की परंपरा का आरंभ हो गया था। इस परिवर्तन में द्विवचन का लोप हो गया था। अवहट में सरलीकरण की यह परंपरा और आगे बढ़ी तथा बहुवचन के भी बहुत से शब्द एक वचन के रूप में प्रयुक्त होने लगे। इसके अतिरिक्त संज्ञा पदों के बहुवचन रूप के लिए नह या नहीं प्रसर्गों का प्रयोग होने लगा, जैसे हाथनः, पुह, पुनः। सर्वनाम व्यवस्था। सर्वनामों के क्षेत्र में अवहट में कई नए प्रयोग देखने को मिलते हैं। इनकी एक संक्षिप्त सूची इस प्रकार है। उत्तम पुरुष मैं, हूँ, मध्यम पुरुष तुम, तुम्ह, तुम्हार, तुहार, अन्य पुरुष वह, उन्ह। इन सर्वनामों से अवहट की आधुनिक हिंदी की निकटता आसानी से देखी जा सकती है। विशेषण। अवहट में कृदंतीय विशेषणों का विकास तीव्र गति से होने लगा। इनकी विशेषता यह है कि विशेष के लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं। संख्यावाचक तथा सार्वनामिक विशेषण आधुनिक हिंदी के काफ़ी निकट दिखाई देते हैं। संख्यावाचक विशेषण 7, 10, 28, सार्वनामिक विशेषण आइस, ऐसो, उत्ता, जित्ता, कित्ता। बात करें क्रिया संरचना की, तो क्रिया की दृष्टि से भी अवहट में और विकास दिखाई देता है। कृदंतों के सहारे क्रिया निर्माण की परंपरा जो अपभ्रंश में ही प्रारंभ हो गई थी, अवहट में भी पूर्व विस्तार के साथ दिखाई देती है। अवहट के क्रिया रूप आधुनिक हिंदी की बोलियों से काफ़ी मिलते हैं। क्रियाओं का सरलता द्रष्टव्य में उदाहरण है। धातु का चल, उठ, कह। भूतकालीन कृदंत का भेल, कहल। पूर्वकालीन क्रिया का उठी, देखी, यहाँ, सुनिया। वर्तमान कालिक कृदंत का लागत, करत, करंता। प्रेरणार्थक क्रिया का पैठाव, करावई। सहायक क्रिया का है, क्षय, रहे। इनके अतिरिक्त संयुक्त क्रियाओं की संख्या अवहट में बढ़ रही थी, जैसे बोल जा, टूटी गेली, भागए, चाह। काल संरचना। अवहट में काल रचना के रूप में हिंदी की बोलियों की तरह विकसित होने लगे थे। पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी की पृष्ठभूमि के रूप में पूर्वी और पश्चिमी अवहट के रूप विकसित होते दिखते हैं। वर्तमान काल की बात करें तो पूर्वी अवहट में जात करत का प्रयोग हो रहा था, वहीं पश्चिमी हट में जो है करंता और करंते का। भूतकाल में पूर्वी अवहट में चलल, गईल, ल रूप का प्रयोग हो रहा था, वहीं पश्चिमी अवहट में थका, थके का प्रयोग हो रहा था। भविष्य काल की बात करें तो पूर्वी अवहट में खाइब, जाइब, ब रूप का प्रयोग हो रहा था, और वहीं पश्चिमी अवहट में करी, करई, करिहूँ, हाँ रूप का प्रयोग हो रहा था। अब बात करें हम लोग अवहट की शब्दकोशीय विशेषताओं की। अवहट की शब्दावली की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता, तद्भव शब्दों की संख्या अभी भी सबसे अधिक है। जो प्रक्रिया अपभ्रंश से तेजी से आरंभ हुई थी वह अवहट में भी चलती रही। उदाहरण के लिए दिट्ठी, लोयण इत्यादि। देशज शब्दों का काफ़ी अधिक विकास इस काल में दिखाई देता है। खिंखणी यानी लोमड़ी, गुंडा, हांडी जैसे देशज शब्द इस युग में विकसित हुए हैं। विदेशी शब्द अपभ्रंश की तुलना में काफ़ी बढ़ गए हैं। ये सभी शब्द अरबी, फारसी और तुर्की परंपरा के हैं, जैसे कसीदा, खुदा, चाबुक इत्यादि। तत्सम शब्द भी अपभ्रंश के अंत में पुनः आने लगे थे। यही प्रवृत्ति अवहट में बनी रही। उदाहरण के लिए उत्तम, कटाक्ष और पृथ्वी आदि। निष्कर्ष। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत के सरलीकरण की जो परंपरा पाली से शुरू हो गई थी वह अपभ्रंश में आकर हिंदी के निकट होने लगी और अवहट में उसके विकास की गति तीव्र हो गई। अवहट की एक विशेषता यह मानी गई है कि इसमें हिंदी की आधुनिक बोलियों का मूल स्वरूप दिखाई देने लगता है। अवहट का एक वास्तविक उदाहरण देखकर हम इसकी प्रवृत्तियों का प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त कर सकते हैं। संदेशड़ू सविथरऊ परमई कहण न जाई, जो कांगुलू मुदड़ऊ सो बाहरी समाई। ये संदेश राशक से लिखा गया है, अब्दुल रहमान जी का है। अर्थात संदेश तो बहुत विस्तृत है, परंतु मुझसे कहते नहीं बन रहा, और यदि मैं कान में उंगली डाल लूँ तो वह संदेश बाहर ही रह जाएगा, मेरे अंतःकरण को स्पर्श नहीं करेगा।